मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, तालीमात मसीह की सीरीज़ के साथ। तो इन रोज़ों के अयाम जो शुरू हो चुके हुए हैं, इनमें हम आज पहला प्रोग्राम अपने रोज़ा पे कर रहे हैं कि रोज़ा है क्या और रोज़े में हमें क्या करना चाहिए, मसीह ने हमें क्या कहा, और तालीम भी क्या है कि रोज़े में हमें क्या करना चाहिए। अगर हम शुरू करें कि यहूदियों के दीन के मुताबिक दीन का तीसरा सतून रोज़ा है। वैसे भी अगर देखा जाए कि इसके पीछे का फ़लसफ़ा वो क्या है, वो ये है कि खुदा आपको बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें खाना भी नसीब नहीं होता। किसी को 2 वक्त का नहीं मिलता और कोई बेचारा 1 वक्त की भी नहीं खा सकता। आपको इस बात का एहसास होता है कि उन लोगों पर क्या गुजरती है। लिहाजा अगर आप उस दौर से गुजरें और फिर क्या होगा। यहूदी मज़हब में रोज़ा जो था वो शाम से शुरू होकर शाम तक यानी कि 24 घंटे का होता था, और सिर्फ एक ही रोज़ा था जो फ़र्ज़ था, यौम कफ़ारा का। उसके अलावा बाकी फ़र्ज़ी रोज़े थे जो लोग रखा करते थे। जाहिर है कि जो लोग जो रोज़ा फ़र्ज़ है वो रखते थे, उसके अलावा जो लोग रखते थे वो फ़र्ज़ी रोज़े थे, लेकिन जो फ़र्ज़ किया गया था वो सब पर लाजिम था। जब फ़र्ज़ी रोज़े रखते थे तो लोगों को कैसे मालूम होता था कि साहब ने रोज़ा रखा हुआ है या नहीं रखा। तो रोज़ेदार हजरात ये करते थे कि अपना मुंह नहीं धोते थे, बालों में तेल नहीं लगाते थे, कंघी नहीं करते थे, चोटी नहीं बनाती थी ख़वातीन, अजीब व गरीब शक्ल बना के रखते थे कि देखने वाले को शक्ल देखते ही एहसास हो जाए कि ये आदमी भूखा है, प्यास से मरा जा रहा है। लिहाजा लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाता था। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, ज़्यादा बात मत कीजिएगा, और वो साबित करने की कोशिश करते थे कि हमसे ज़्यादा परहेज़गार, मुत्तकी और कोई बंदा है ही नहीं। हालांकि आज का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम आज रोज़े रखे हुए हैं, और मेरे मसीह को भी इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 6 बाब की 16 से 18 आयत में देखें तो उसमें कुछ यूँ मरकूम है कि जब तू रोज़ा रखे रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बना, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं तेरा बाप यानी जो परवरदिगार जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ेदार जाने। इस सूरत में तेरा बाप यानी परवरदिगार जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। जैसे कि मज़हब की दूसरी अच्छी बातों को, जैसे इबादत में ज़कात है, कुछ मजहबी लोगों ने इसको बिगाड़ दिया है। इनका ऐसा हुलिया बिगाड़ दिया कि मेरे मसीह को उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना पड़ा कि आप मज़हब की और दीन की हकीकत और रूह को पहचान नहीं पा रहे। इसी तरह आपने अपने ज़माने में रोज़े के ख़िलाफ़ भी एहतजाज किया, और आपने फरमाया कि जब तो अपना मुंह लटकाए हुए, सर में कंघी नहीं करता, तेल नहीं लगा हुआ, तो क्या होता है कि लोगों को मालूम होता है कि ये रोज़ेदार है। लोग तुम्हारी तारीफ़ करते हैं कि आपने रोज़ा रखा हुआ है, खुदा आपको और तौफीक फरमाए। लेकिन वो जितनी आपकी तारीफ़ की गई है, उस तारीफ़ के नतीजे में ये ज़ाहिर है कि आप लोगों को जो चाह रहे थे कि मिल जाए, परवरदिगार से किसी किस्म के अजर की तवक्को ना करें, क्योंकि आपको वो चाहिए नहीं था, ना वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर हकीकतन आपको रोज़ा रखना है तो आपका कहना था कि फिर अपना हुलिया कैसा बनाना चाहिए। हुलिया ऐसा हो कि जैसे आप शादी में जा रहे हैं, ब्याह की तैयारी कर रहे हैं, आदमी नहा धो के, मुँह हाथ धोकर, सर में कंघा करके, कपड़े बदल के जाता है, और किसी को ये एहसास नहीं होता कि ये आदमी भूखा है या भूख से मरा जा रहा है। तो आप ऐसे जाएं कि जैसे किसी शादी की दावत में जा रहे हैं। जब तू रोज़ा रखे तो अपनी शक्ल ऐसी बना कि तू उदास नहीं है, भूख से मरा नहीं जा रहा, तू खुश रह, ताकि किसी को पता ना चले कि तू रोज़ा है, सिर्फ तेरे परवरदिगार को मालूम हो और तुझे कि तूने रोज़ा रखा हुआ है। ये रोज़ा दर हकीकत परवरदिगार की तरफ से एक दावत है। आगे वो ज़ियाफ़त में जा रही है तो शक्ल भी वैसी ही बना। ऐसी शक्ल मत बनाइए कि आप किसी के जनाजे में जा रहे हैं। लिहाजा आप जब तू रोज़ा रखे तो ऐसी शक्ल मत बना कि तू अभी भूख प्यास से मर जाएगा, और ये समझे कि ये किसी दावत की शिरकत को जा रहा है। ये तो अजीब व गरीब बात होगी कि अगर परवरदिगार आपको रिज़्क देता है और रिज़्क अता करता है और आप मालिक को ऐसी शक्ल बना के दिखाओ कि आप उसकी वजह से भूखे प्यासे मर रहे हो। नहीं, उसको मालूम हो कि आपको खाने पीने के लिए मिल रहा है, आप भूखे नहीं मर रहे। यहाँ भी एक मुनाफ़क़त की बात थी। इसके ख़िलाफ़ मेरे मसीह ने जब एहतजाज किया तो मज़हब में एक सबसे बड़ी ख़राबी है, हम बाहरी चीज़ों को देखते हैं और लोग देख के कहते हैं कि अच्छा ये रोज़ेदार है, लेकिन रोज़ेदार की शक्ल तो बहुत अजीब व गरीब होती है, इसकी शक्ल तो वैसी होनी चाहिए थी। अगर वैसी शक्ल नहीं है तो फिर ये रोज़ेदार नहीं है।
लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं कि रोज़ा खुदा की खातिर रखा जाता है, वो इंसान की खातिर नहीं रखा जाता। वो इंसान को कमज़ोर नहीं करता। अगर हम हज़रत मूसा की मिसाल ले लें तो हमारे सामने वो बिल्कुल है। आप जब कोहे तूर से तशरीफ़ लाए और उसके बाद जब आपको तौरेत मिली तो आपने खुशी खुशी बड़े आराम से पहाड़ की चोटी से नीचे उतर कर आए, वरना हम और आप 40 दिन का रोज़ा रखते तो हमारा हशर हो जाता। हकीकी रोज़ा इंसान को ताकत फराहम करता है, ना कि कमज़ोरी। लेकिन अगर रोज़े में हम ऐसी शक्ल बनाएंगे और लोगों पर जाहिर करेंगे कि हम रोज़ेदार हैं तो हमारा खुदा हमसे खुश नहीं होगा और ना वो हमारा रोज़ा कबूल होगा। यहाँ पर इसके ख़िलाफ़ जब मेरे मसीह ने एहतजाज किया, यानी मज़हब की एक अच्छी बात, लेकिन इंसान अपनी नफ्सियात में ये कहता है कि अगर मुझे अच्छा बनना है तो इन चीज़ों को करना पड़ेगा, लोगों को सामने पेश करना पड़ेगा कि हाँ जी मैं बहुत मुत्तकी परहेज़गार इंसान हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता, मैं इतनी लंबी लंबी दुआएं करता हूँ, इतनी लंबी लंबी इबादत में बैठता हूँ और मैं किसी को ना परेशान करता हूँ ना मैं तंग करता हूँ। इबादतें तो ख़त्म हो जाएंगी। अगर मैं दुआ पढ़ूँ और इतनी लंबी चौड़ी दुआ पढ़ूँ तो दूसरों को देखूंगा कि वो मुझसे परेशान हो जाते हैं कि ये इतनी लंबी दुआ करता है, इतनी लंबी इबादत करता है। भाई हमारा कसूर क्या है? रोज़ा तुमने रखा है, इतनी लंबी इबादत तुम क्यों कर रहे हो और लोगों को ये दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो कि तुम बहुत शरीफ आदमी हो, बहुत मुत्तकी परहेज़गार हो, सिर्फ खुदा से लौ लगाई हुई है और कुछ नहीं करते। इसका परवरदिगार से कितना ताल्लुक़ है? किन किन चीज़ों के बारे में सोच रहा है कि क्या किसी को लौटाना है या नहीं लौटाना, क्या करना है या नहीं करना, ये सिर्फ वही जानता है। अगर इसी तरह से वो ज़कात दे रहा है तो अपना ढिंढोरा पीट रहा है, तस्वीरें खिंचवा रहा है कि हाँ जी मैं ये करता हूँ। जितना उसने अपने आप को फेमस करने के लिए दिखा रहा है कि हाँ जी मैं रोज़े में ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, लेकिन दिल साफ़ नहीं है तो उस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके ख़िलाफ़ मेरे मसीह ने एहतजाज किया और फरमाया कि वो मज़हब जो मुनाफ़क़त पैदा करे, मोमिन पैदा ना करे, उसको अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए कि जब माशरे का दबाव इतना ज़्यादा हो जाए, अगर आपके उस माशरे में कोई रोज़ा नहीं रखेंगे तो लोग आपको रोज़ेदार नहीं जानेंगे, चाहे आप घर से खाकर ही क्यों ना आए हों, मुंह साफ़ करके गंदी सी शक्ल बनाकर दोबारा बैठ जाएं, इसकी कोई इंतहा नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है उसके पीछे मसलहत क्या थी? एक तो वही है कि आपको एक दूसरे का एहसास हो, दूसरे की बात यह है कि आपको अपने बारे में एहसास हो। फिर ऐसी सूरत में ज़रा सी बात हो जाए तो उसका अंदाज़ा आपको हो जाता है कि आपका अंदर का इंसान बाहर निकल के आ जाता है। और आप अगर देखें तो जितने लड़ाई झगड़े रोज़ों में होते हैं कहीं नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर का आदमी लड़ने वाला आदमी है, वो सुलह सफाई पसंद ही नहीं करता। जब आपका दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो जाएगा तो अंदर का आदमी बाहर निकल आता है। ये रोज़ा इसीलिए फ़र्ज़ किया गया था कि आपको मालूम हो जाए, और हकीकत भी यही है कि आपको एहसास उस वक्त होता है जब आप भूखे प्यासे हों। उस बात का एहसास हो रहा होता है कि जब प्यास लगी हो, अगर कोई भी आदमी ज़रा सी बात कर दे तो वो हमें काटने को दौड़ती है। तो एहसास गुनाह दिलाने के लिए रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। इस बात के लिए फ़र्ज़ नहीं किया गया कि आप एक दूसरे का एहसास दिलाएं, नहीं, आप रोज़ेदार हैं, बल्कि आपको खुद इस बात का एहसास हो कि आप रोज़ेदार हैं। रोज़े में आपने दूसरे का ख्याल करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने आप को इतना मजबूत करना है कि जो अंदर आपके एक लड़ाई झगड़े वाला बैठा हुआ है उसको कंट्रोल करना है आपने। जो आपके अंदर एक गलत सोच अंदर बैठी है, आपने उसको दबा के जिसको रखा हुआ है उसको बाहर निकल नहीं देना, उसको अंदर ही ख़त्म कर देना है। और रोज़ा जो फ़र्ज़ किया वो इस बात के लिए था कि हम दूसरों का एहसास करें। लेकिन हम परवरदिगार की मदद के बग़ैर 2 वक्त का खाना हमें नहीं मिलता। हमारी हालत कैसी हो जाती है? असल में हम ऐसे इंसान हैं जो लड़ाई झगड़े करने वाला है, हमें तो अपने बारे में एहसास ही नहीं होता। लेकिन रोज़ा हमें ये सिखाता है कि हम परवरदिगार के साथ और परवरदिगार के बंदों के साथ सही ताल्लुकात उस्तवार रखें। अगर वो फ़र्ज़ अंजाम ना हो, लेकिन अगर वो नतीजा बरामद ना हो और इंसान मुनाफ़क़त की ज़िंदगी गुजार रहा हो, शक्ल से ज़ाहिर हो रहा हो कि आप रोज़ेदार हैं, उसका कोई अजर नहीं, कोई सवाब नहीं मिलेगा। यानी आपने कहा कि अपना मुंह हाथ धो, सर में तेल लगा, कंघी कर, अगर हम ये सब नहीं करते और ऐसी शक्ल बना के घूमते हैं कि मैं रोज़ेदार हूँ, अगर किसी को नहीं भी पता तो उसको मालूम हो कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, तो जब तुम रोज़ा रखो तो सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार को मालूम हो कि तुमने रोज़ा रखा हुआ है, किसी और को नहीं। ये ताल्लुक़ तुम्हारा और परवरदिगार का है, उसके साथ उसको मालूम हो कि तुमने क्या किया और क्या कर रहे हो। यानी पूरे मज़हब को, रोज़े को लें,
नमाज को लें, इबादत को लें, सारी चीज़ों का एक ही खुलासा निकलता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो फिर इसका कोई अजर, कोई सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ खुदा को मालूम है कि आप क्या कर रहे हो तो उस रोज़े का आपको अजर भी मिलेगा और बरकतों से माला माल होंगे आप। अगर आपने ये खुदा के लिए रखा है तो फिर लोगों को मत दिखाइए, नुमाइश मत कीजिए कि आप अपने मज़हब की नुमाइश कर रहे हैं, ये मत कीजिए। हमारी इबादत हो तो उसकी नुमाइश हो, हमारी दुआ हो तो उसकी नुमाइश हो, हमारी कुर्बानी हो तो उसकी नुमाइश हो, हमारी खैरात हो तो उसकी नुमाइश हो। अगर हम रोज़ा रखें तो उसकी भी नुमाइश करते हैं। हम अपने पूरे दीन और मज़हब की नुमाइश करते हैं और ये एक्टिंग कर रहे होते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि अगर यूनानी में देखें तो इस अल्फाज के लिए जो तर्जुमा इस्तेमाल किया है रियाकार के लिए, हम नुमाइश कर रहे होते हैं अपने मज़हब की, हर बात की। अगर हम देखें तो मेरे मसीह ने कहा था कि रियाकारों की तरह अपनी शक्ल मत बनाओ, और यूनानी में भी इसका इस्तेमाल किया गया है जिसका तर्जुमा रियाकार किया गया है, जिसका अंग्रेज़ी अगर लफ्ज़ देखा जाए तो वो हिपोक्रेसी निकलता है। ये यूनानी थिएटर से लिया गया है। यूनानी थिएटर में ये होता था कि एक्टर बहुत कम होते थे, उस ज़माने में मेकअप भी नहीं होता था, तो आप अपने चेहरे पे एक मास्क लगा लिया करते थे और अपना स्क्रिप्ट जो थे वो पढ़ लिया करते थे। एक ही आदमी होता था जो पहले सीन से बादशाह, दूसरे सीन में गधा, तीसरे सीन में वज़ीर, चौथे में कुछ और इसी तरह वो पूरे ड्रामे में एक्टिंग किया करता था मास्क लगाकर। तो वो पूरे ड्रामे में, वो पूरे थिएटर में एक मास्क लगाकर इतने कैरेक्टर अदा किया करता था। तो मेरे मसीह ने 2 लफ्ज़ में इस बात को कहा कि तुम अपने अपने मज़हब में एक्टिंग मत करो। लेकिन मेरे मसीह ने 2 अल्फाज में एक बात कही कि तुम अपने मज़हब में नुमाइश मत करो, एक्टिंग मत करो। एक्टिंग में और मज़हब में फ़र्क रखो। ये कोई टीवी का ड्रामा नहीं है कि जिसमें हम मेकअप करके अपने फेस पे मास्क लगा के घूम रहे होते हैं, अजीब अजीब शक्लें बना रहे होते हैं। लेकिन कोशिश करो कि जब मेरे मसीह ने कहा कि जब तू रोज़ा रखे तो अपनी शक्ल रियाकारों की तरह मत बना, अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, नहा धो, घूम फिर और इस तरह करके जैसे तू किसी ज़ियाफ़त में जा रहा है, ताकि किसी को ये पता ना चले कि तू रोज़ेदार है। तो मेरे मसीह ने उस ज़माने में लोगों को एक पैगाम दिया और हमें भी दिया, अगर तू अमाल सालिहा के मुताबिक माशरे को सही करना चाहता है, उसको ठीक राह पर लाना चाहता है, तो परवरदिगार से अच्छे ताल्लुकात उस्तवार कर और उसके हुक्मों पर अमल कर और उसके कलाम को पढ़ कर। और परवरदिगार आलम हम सबसे यही बात कर रहे हैं और हमको यही तौफीक अता फरमाए कि हम अपने दीन में एक्टिंग मत करें। लेकिन सिर्फ इस सूरत में वो रोज़ा खुदा के लिए रखा जाए और लोगों को दिखावे के लिए नहीं, डाइटिंग के लिए नहीं, स्लिमिंग के लिए नहीं, स्मार्ट होने के लिए नहीं। रोज़ा हम रखते हैं अपनी मुश्किलात के लिए कि खुदा हमें उन मुश्किलात से बाहर निकाल, जिस परेशानी में हम हैं उससे हमें निकाल। लोगों को दिखावे का रोज़ा मत कीजिए, उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा, कोई अजर नहीं मिलेगा, आपका वो रोज़ा कबूल ही नहीं होगा जो आप लोगों को दिखावे के लिए करते हैं। अगर हमें रोज़ा रखना है तो हमें परवरदिगार आलम से ये इल्तिजा करनी पड़ेगी कि हमें एक्टिंग नहीं करनी, रोज़े में मुनाफ़कत नहीं करनी, कोई बुराई नहीं करनी। हमें जो भी करना है खुलूस नीयत से रखना है, अपनी मुश्किलों को हल करने के लिए और खुदा के आगे ये इल्तिजा करने के लिए कि हमें इन परेशानियों से बाहर निकाल। हर बात के लिए उसके आगे इल्तिजा करते हैं, लोगों के दिखावे के लिए नहीं। लेकिन हमने रोज़े का मजाक बना के रख दिया हुआ है, जबकि इसके ज़रिए से नमाज, रोज़ा, खैरात, इन सब चीज़ों को हमने नापाक कर दिया है, इनका हमने हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया है और उनकी वो शक्ल बना दी है कि जो दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बनती है। परवरदिगार हमें खुद भी बुराइयों से बचा के रखे और इस बात की हमें तौफीक अता फरमाए कि आइंदा हम अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारेंगे। हमें इबादत का हकीकी इल्म मालूम होना चाहिए। इस सिलसिले में मेरे मसीह ने फरमाया कि अगर तुम्हें माफ़ी का इल्म नहीं हुआ तो ये दुआ भी नहीं, ये इबादत भी कबूल नहीं। इसी तरह से अगर हम रोज़े के दौरान अपने मुखालफीन को माफ़ करने की बजाय दुश्मनियाँ करें तो ये रोज़ा नहीं, कुछ और ही है, कुछ और ही है। फाका कशी और रोज़े में फ़र्क है। रोज़ा इंसान को इंसान बनाता है, आपके किरदार की तामीर करता है। फाका किरदार की तामीर नहीं करता, सिर्फ आपको जिस्मानी तौर पे कमज़ोर करता है, आपके दिफाई निज़ाम को मुअत्तल कर देता है। फाके में और रोज़े में तफरीक करें। परवरदिगार आलम आपको भी और मुझे भी यह तौफीक अता फरमाए कि हम रोज़े रखें, ना कि फाका करें। आमीन।